everyone, welcome back to my channel Mom of Two It's चारू गुप्ता। सो गाइस, जैसे ही उठे वैसे ही बारिश चल रही है। कल से बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। अभी भी टिप 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 हो रही है, जिसकी वजह से धनुष की तो रेनी हॉलीडे हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू एट्स चारू। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू 4th मंडे ऑफ सावन। सो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं चौथे सोमवार की, सावन मास की। सो अब सावन सोमवार ख़त्म। सावन का 1 महीना था जिसमें 4 सोमवार पड़े थे। आज वो समाप्ति है उस चीज़ की, तो सावन मास ख़त्म हो चुका है। सो गाइस, कल हम गए थे फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए, जैसा कि आपने ब्लॉग में देख लिया होगा, जो कि मैं गई थी आफ्टर मैरिज। फर्स्ट टाइम मैंने सेलिब्रेट करा है फ्रेंडशिप डे। और शादी से पहले हर साल जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए। बट कल जो फ्रेंडशिप डे है वो लाइफ टाइम फ्रेंडशिप डे याद रहेगा, क्योंकि कल इतनी तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से हम वहाँ पर फंस गए। इतनी तेज़ बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी। और जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो डिवाई में कुछ ज़्यादा ही है। थोड़ी सी बारिश आती नहीं है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। और मोस्टली आई थिंक सब सिटीज़ में जहाँ सैनिटरी प्रॉब्लम है वहाँ पर सब जगह वाटर लॉगिंग रहता होगा। सब जगह मतलब नी तक, घुटनों तक पानी था। कोई पैदल भी आना चाहे तब भी वो नहीं आ सकता है। यहाँ से कोई लेने जाए वो भी नहीं पॉसिबल था। बोले कि जैसे ही मैं नीचे उतरा वैसे ही बारिश शुरू हो गई। इन्होंने बोला कि वेट करना, वहाँ पर जब बंद हो जाएगी तब लेने के लिए आएंगे। और बंद होने का नाम नहीं हो रहा। हम नीचे आ गए होटल में और वहाँ पर मतलब बंद ही नहीं हो रही। सबको पता था कि डिवाई में यहाँ तक का पानी भर चुका होगा। ना कोई लेने आ सकता था, ना खुद से जा सकते थे। जैसे तैसे करके थोड़ी सी स्लो हुई, वैसे निकल आए हम बाहर। और बाहर आके जैसे ही हमने रोड क्रॉस किया वहाँ ई रिक्शा मिल चुका था, मिल गया हमें। वहाँ पर हम बैठ भी गए। फिर चौराहे तक आए, उसे दिख रहा है कि रोड पे सबका पानी है, ई रिक्शा की बैटरी ख़राब हो जाती है अगर वो पानी में जाता। उसने हमें वहीं चौराहे पे उतार दिया। बोला कि इससे ज़्यादा मैं आगे जाऊँगा नहीं, पैसे दो या मत दो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले रहा, बस तुम लोग उधर जाओ। फिर हम वहाँ पर उतर गए। उतरने के बाद में फिर वहाँ पर इनके दोस्त की शॉप है, उन्होंने हमें बुला लिया कि इधर आ जाओ सब लोग। तो सब लोग उनकी दुकान पर चले गए। और वहाँ पे भी पानी इतना नी से घुटनों तक पानी था। और बारिश के मौसम में इतना पानी, फिर मतलब गंदगी टाइप की कुछ भी, इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता था। बच्चे छोटे छोटे थे सबके, हमारी गुड़िया सबसे छोटी थी। उसकी भी डर था कि कहीं कोई बीमारी ना हो जाए उसे भी। उसके बाद में फिर हम वहाँ से वेट करा। यहाँ इनके दोस्त भी थे, दोस्त की शॉप पर थे और एक और दोस्त थे। वो फिर थोड़ा बारिश धीमी हुई, मतलब धीमी हुई। फिर उसके बाद में उन्होंने हमें घर तक छोड़ा। और वो भी दूसरे रास्ते से लेकर आए जहाँ कम पानी था। वहाँ तक तो कम पानी था, बट फिर अपनी जो हमारे घर का बाहर की रास्ता है वहाँ बहुत ज़्यादा पानी था। तो हमारी दुकान पर उन्होंने हमें छोड़ दिया। वहाँ घुटनों के, जब मैं उतरी बाइक से तो वो घुटनों तक पानी था। बस बाइक से उतर के अपनी दुकान में चढ़ना था, इतने में गिरी हुई थी। सो कल का जो फ्रेंडशिप डे था वो लाइफ टाइम मरते दम तक याद रहेगा कि शादी के बाद पहला फ्रेंडशिप डे बनाया, वो भी इस तरीके से मनाया। सो और वो हम देख लेंगे यूट्यूब पे जब हम बूढ़े होंगे। तो हमने किस तरीके से फ्रेंडशिप डे मनाया था और किस समस्या में हम वहाँ पर फंस गए। जब अब यूट्यूब तो एक मेमोरी है जहाँ मेरी बेटी की भी सारी मेमोरीज सेव रहेंगी, मेरे बेटे की भी, मेरी भी। मैं भी अपनी जवानी देख लूँगी कि कैसी लगती थी और बुढ़ापे में कैसी लगूँगी। सो लाइफ टाइम मेमोरेबल मोमेंट था कल का, और इन्जॉय भी बहुत करा था। सो कल हम फ्रेंडशिप डे मनाने गए थे तो छोटे छोटे से गिफ्ट्स भी मिले थे जो कि बहुत प्यारे थे। बैंड्स वगैरह हमने एक्सचेंज करे। और उसके बाद में एक भाभी लाई थी हमारी छोटे सा गिफ्ट, बहुत प्यारा सा। ये बच्चों को दिया था उनकी गुड़िया ने। ये हैंडमेड बनाया हुआ है उनकी गुड़िया ने, जो कि बहुत क्यूट सा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब देखने में, देने में, लेने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। क्यूट सा है। जो हमारी गुड़िया को हमारे गुड्डे को मिला था, उनकी गुड़िया ने दिया था। और उन्हीं भाभी ने हमको ये सबको ये पैक वगैरह करके लाई थी, वो तो मैंने खोल लिया है। ये पैक्ड था, ये क्या बोलते हैं, फिर पोटली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ा
सबके कलर्स अलग थे। और थैंक यू सो मच। उस टाइम शायद बोला था या नहीं बोला था, ध्यान नहीं है बिल्कुल। और थैंक यू सो मच इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। ये हमारा क्लच क्या बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा नाम मेरे को, क्या बोलते हैं फिर, क्लच बोलते हैं आई थिंक, क्या बोलते हैं। सबके कलर्स अलग थे, बस डिज़ाइन सबकी सेम थी। मेरा रेड आया, किसी का पिंक था, किसी का ब्लू था, किसी का गोल्डन था। और इसके अंदर सामान दिया है उन्होंने, बोल रही थी खाली पर्स नहीं देते हैं। सो इसके अंदर का मैं आपको सामान दिखाती हूँ। ये बिंदी है और ये लिपस्टिक, क्लच एंड ये साड़ी पिन है। ये इसका अंदर का सामान है। और यहाँ देखिएगा गाइस, रुद्राक्षी खेल रही हैं। डाई स्टेप का है, पजल सॉल्व करने वाला। और यहाँ रुद्राक्षी से धनुष ने ले लिया। मम्मी देखो, मम्मी इसने फिर से ले लिया। मम्मी देखो देखो, दे नहीं रहा है धनुष भाई। देखो मम्मी मेरे को कैसे परेशान कर रहा है ये। अभी दे रहा ही नहीं, दे रहा। अरे मेरे से मस्ती कर रहा है। अभी दे रहा ही नहीं, दे रहा। अरे मम्मी देखो मेरे को कितना परेशान कर रहा है ये। अभी दे रहा ही नहीं, दे रहा है। ये बड़ा है तो क्या समझता है अपने आप को। दे दे दे। देखो दे नहीं रहा है। ले बेटे ले, देख मैंने ले लिया। मम्मी देखो फिर से लेके भाग गया, ये मेरे को परेशान कर रहा है। अरे दे रहा ही नहीं, दे रहा। देख मैंने ले लिया बस, देख। अच्छा तू ले ले, चल चल तू ले ले। अब देख, अब तू दे रहा है तो मैं ले लेती हूँ। चल ले ले। चल तो मैंने ले लिया फिर। अच्छा तो अब तू ले ले, चल कोई बात नहीं, तू ले ले, कोई बात नहीं, तू ले ले। चल तो फिर मैं ही ले लेती हूँ। चल हाथ में डाल लेते हैं। अरे मैं खा लूँ इसको। अरे फिर से लेके भाग गया। बड़े होने का फायदा ले रहा है तू। इधर ला। अरे उधर डाल दिया तूने। हाँ मैं तो थक गई लड़ते लड़ते तेरे से। चल अब तेरे से फिर से लड़ूं। रेस्ट तो मैंने कर ही लिया, अब तो मैं तेरे को फोड़ ही दूंगी। देख अब तो मैं तेरे को सच में फोड़ दूंगी। तू बड़े होने का फायदा ले रहा है। अब देख, दे 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 दे। आ गई। दे रहा है नहीं दे रहा है। दे। अरे तू मेरे सर के ऊपर रखना। अरे अपने सर के ऊपर रख रहा है। अरे मैं छोटी बच्ची हूँ या तू है छोटा बच्चा। अरे पागल, मेरे सर के ऊपर रख, रख मेरे सर के ऊपर। चल तो मैं ही ले लेती हूँ चाय। सो गाइस, अब हम जा रहे थे मंदिर, कैलाश ज्ञान मंदिर, जो कि मैं हर बार जाती ही हूँ। तो यहाँ पर अब देखिएगा वो होटल आएगा जिसमें हम कल गए थे। ये आया होटल TR हवेली, इसी में हम गए थे। आपने व्यू भी देखा होगा इसका बाहर का, जब बारिश आ रही थी।
और फिर हाँ, इसी से आगे था हमारा जो मंदिर है, लो जी ये भी आ चुका है। ये या देखिए बाहर से भी डेकोरेशन हो रही है इसकी। ये डिबाई का फेमस मंदिर है, कैलाश ज्ञान मंदिर, और अंदर भी काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पर भीड़ हो रही थी, यहाँ पे बर्फ़ की डेकोरेशन हो रही थी बर्फ़ से। आप देख सकते हो कितनी सुंदर डेकोरेशन हो रही है ये। यहाँ से देखिए जो परिक्रमा वाली साइड होती है उधर जाली लग रही थी, सो ये जाली से डेकोरेशन हो रही है। इधर और भी अंदर मंदिर हैं तो उनकी भी मूर्तियाँ वगैरह हैं, तो आप देख सकते हो। ये सब काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हो रहा था। और ये लोग भीड़ भी ठीक थी, सब लोग आते ही हैं सावन के सोमवार में दर्शन करने के लिए मंदिर में। इसी बहाने थोड़ा बाहर का आउटिंग हो जाती है, अदरवाइज़ सब घर में ही बैठे रहते हैं। फिर हम यहाँ से, मैंने बोला था, वापस आ रहे थे लौट कर, तब आप देख सकते हो दूर से ही, सामने से ही मूर्ति दिख जाती है बिल्कुल। बस वहाँ से निकलोगे वहीं से दिख जाएगी दूर से। अब मैं आपको दिखाऊंगी डिवाई का जो मेन चौराहा है, महादेव चौराहा बोलते हैं उसे। किसी को भी डिवाई में आना होता तो हम यही बोलते हैं कि महादेव चौराहे पर आना, महादेव चौराहे पर आना। तो यहाँ से सीधा बैक लेके हम अपोजिट डायरेक्शन में आ गए थे। और अब जो आप देखोगे, ये यहाँ के पतवारी मंदिर है, ये आया पतवारी मंदिर। और ये ढाबा वगैरह थे, त्रिलोकी ढाबा वगैरह, ये भी यहाँ का फेमस है, त्रिलोकी ढाबा। अब ये सामने जब हम आएंगे, ये हमारा चौराहा है। इधर जिधर साइड से हम आ रहे हैं उधर तो अलीगढ़ वाली रास्ता है, इससे आगे जाओगे तो नरौरा बेलोन। और ये जो हमारा ये है चौराहा, अब हम इससे टर्न करेंगे। यहाँ पर भी एक अच्छा मंदिर है, डेकोरेशन हो रही थी, छोटा सा है, नया ही अभी। हेलो गाइस, चलिएगा आज का डेली रूटीन के बाद, सब काम वाम करने के बाद में अब हम आए हैं मंदिर से, जो कि मैं डेली हर सोमवार को जाती थी, कैलाश ज्ञान मंदिर, जहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है। आज डेकोरेशन हुई कि बर्फ़ की हुई थी, बर्फ़ से उनको अच्छे से डेकोरेट किया था शिवलिंग को। और भोलेनाथ, बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर, मतलब बारिश की वजह से खींचतान बहुत हो रही थी, फिसलन बहुत हो रही थी मंदिर के आगे, गिरने का डर था काफ़ी। बट डेकोरेशन औसम थी। जिस बर्फ़ का भी पानी बाहर आ रहा था उसकी वजह से भी मतलब खींचतान सी हो रही थी, गिरने का काफ़ी डर हो रहा था। फिर भी डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, टोटल, और भोलेनाथ बहुत सुंदर लग रहे थे, आपको ब्लॉग में देखने को मिला होगा। और सावन मास ख़त्म, अब आएंगे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर देखो क्या होता है ब्लॉग में, कैसे क्या सेलिब्रेशन होता है रक्षाबंधन का। तो नेक्स्ट फेस्टिवल रक्षाबंधन ही है, तीज हमारी निकल चुकी है, सावन के सोमवार निकल चुके हैं, सो अब आएंगे रक्षाबंधन। सो मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। हाँ, एक चीज़ और याद दिला, आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय, सी यू। एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर कमेंट everything, and do like, share, subscribe my channel, because without subscription nothing is possible for monetization. So guys, do like, share and subscribe my channel. मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।